हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मुबारक हो, वापसी हो गई है हमारी। क्लास 9th के लिए पहली बार हम कोर्स करवा रहे हैं। तो मेरा नाम है HK गर्ग और मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। तो बेटा चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है स्टडी हब लाइव प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 9th के ऊपर। तो एक्साइटेड हो? यस। पूरे साल पढ़ने वाले हैं, धमाकेदार तैयारी करने वाले हैं बेटा, और बहुत मन लगाकर पढ़ेंगे, बहुत मौज मस्ती करेंगे, मतलब मजा आ जाएगा। बिकॉज ये स्टडी हम लाइव है, यहाँ पर पढ़ाई के साथ वाइब भी मिलती है। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। एक कॉपी अपनी बना लीजिए जिसपे लिख दीजिए बड़ा बड़ा तथ्य बैच बाय HK गर्ग, और अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, कॉपियां निकाल लीजिए। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 1 नंबर सिस्टम बेटा। ओके, तो अपनी कॉपी निकाल के रखना। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस कर 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 पढ़ेंगे हम। ओके, तो शुरू करते हैं बेटा। नंबर सिस्टम बैच है हमारा, तथ्य बैच, जिसके अंदर हम अपनी 9th क्लास की मैथ्स पूरी करेंगे यूट्यूब पर। और अगर आपको मेरे से लाइव पढ़ना है जूम पर, जिसमें मैं भी आपको देख सकूं, आप भी मुझे देख सको, तो नीचे आपको बैच के लिंक्स मिल जाएंगे हमारी ऐप के, वहां जाइए और यू कैन डू। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा चैप्टर, जिसमें चैप्टर का मतलब से शुरू करते हैं कि सर ये नंबर क्या होता है। आपने बोला नंबर सिस्टम, तो ये नंबर क्या होता है सर। नंबर वो होता है जो हम लड़कियों के आगे बनाते हैं। नहीं बेटा, वो नहीं होता नंबर। नंबर एक अरिथमेटिकल वैल्यू है। नंबर एक ऐसी मैथमेटिकल वैल्यू है जो क्या रिप्रेजेंट करती है, किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को। जैसे मोमोज वाली दुकान पे जाके क्या कहते हो, भैया 2 प्लेट मोमोज। 2 प्लेट, ये 1 2, ये एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है बेटा। ओके, आगे देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल। मतलब बहुत ज्यादा तरह के नंबर्स होते हैं हमारे पास। बट फॉर 9th क्लास, फॉर दिस चैप्टर, पर्टिकुलरली 2 टाइप्स के नंबर्स हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेशनल और इरेशनल। बेटा रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The number which can be represented in the form of p/q is called rational number. बस एक कंडीशन याद रखना कि q must not be equal to 0, क्योंकि अगर नीचे 0 के इक्वल बन जाता है तो वो इनफाइनाइट वैल्यू कंसीडर की जाएगी। आपने बचपन में फ्रैक्शन चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि इन फ्रैक्शन डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल टू 0 बेटा। ओके, आगे देखना, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, which can't be represented, which can't be represented in p/q फॉर्म। जिनको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उसे हम बोलते हैं बेटा इरेशनल नंबर। फटाफट बताओ, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो, साथ साथ करते चलना बेटा, पूरे साल के नोट बना डालेंगे। फटाफट कर डालो बेटा, कर डालो यार। चलो आगे, तो कुछ एक्सरसाइज 1.1 है आपकी बुक्स में, उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो हम करेंगे, दैट इज इंसर्शन ऑफ रेशनल नंबर। जब हम रेशनल नंबर को इंसर्ट करते हैं किसी भी नंबर्स के बीच में, तो सपोज फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं बेटा। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 उठाते हैं आपका। हम 1 और 2 के बीच में इंसर्ट करेंगे। अब तुम कहोगे सर तुम तो वेड़िया हो, सुबह सुबह पीकर आ गए, 1 और 2 के बीच में तो नंबर्स कहाँ ही होंगे, हमें नहीं पता। तो सर कुछ नहीं करेंगे, देखो दोनों के बाय में 1 लिख सकता हूं मैं, दोनों के बाय में 1 लिख सकता हूं, 1/1 2/1, क्योंकि नॉर्मल नंबर के बाय में 1 लिख सकते हैं। अब सर मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करा देता हूं। जरूरी नहीं है 10 बेटा, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हो, इट्स योर चॉइस। ओके, 1 10 जा 10/10, ये बनेगा 20/10। तो बेटा डिनोमिनेटर को तो इग्नोर करो, जैसे वो आपको इग्नोर करके चली गई बेटा। और ऊपर वाले के बीच में 10 और 20 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं सर, 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, लिखो ना बेटा, 11 12
13 और सबके बाय में लिख देंगे बाय 10 बाय 10 बाय 10। ये आपके तीन रेशनल नंबर्स हो गए बिटवीन 1 एंड 2। एक तरह से देखो ये 1.1 1.2 1.3 ये डेसिमल फॉर्म से ही लाए हैं हम। जैसे 1 और 2 के बीच में 1.1 आता है, इनके बीच में आपका 1.1 1.2 1.3 1.4, उसी से हम क्या करते हैं उसको फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे करके लिखते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा कॉपी में, कॉपी में लिखते चलना बेटा, लिखोगे नहीं तो आगे रिवाइज करने में मदद नहीं मिलेगी। सेकंड केस ये भी आपकी एनसीईआरटी का है, दैट इज आंसर नंबर 2। 1/5 2/5 सर सेम, हम डिनोमिनेटर को तो इग्नोर करते हैं बेटा, और न्यूमरेटर 1 और 2 के बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं बेटा, मल्टीप्लाई 10, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 बेटा जी। ओके तो सॉल्व करेंगे, 10/50 20/50, तो ये क्या बनेगा 11/15 के बीच में, 12/50 13/50। मतलब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आपको 10 से मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। ऊपर वाले को आगे बढ़ाओ, नीचे वाला सेम रहने दो। जैसे 10/50 20/50, 10 से आगे 11, 11 से आगे 12, 12 से आगे 13, इसको आगे बढ़ाते जाओगे और ये 50 एज इट इज सेम। कई बार बच्चा क्या करता है 50 को भी आगे बढ़ाता है, 50 51 52 53, नहीं बेटा, ठीक है। डिनोमिनेटर हमेशा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा हमेशा, और न्यूमरेटर के बीच में से इनके इन बिटवीन वैल्यूज निकालेंगे। न्यूमरेटर की क्या निकालेंगे, इन बिटवीन वैल्यूज। बताओ बेटा यहां तक कोई डाउट? केस 2 में ये आंसर 1 ये आंसर 2 दोनों नोट कर लेना, मजा आ जाएगा। मतलब आंसर 3 3/7 4/6, आंसर 3 देखना 3/7 4/6 बेटा, 3/7 और 4/6। सर सबसे पहले तो ये फॉर्म ही गलत है, हमेशा कॉपी में लिखकर चलना कि ये फॉर्म तभी एप्लीकेबल होगी जब लाइक फ्रैक्शंस होंगे। फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। आई वांट टू सी कि आप लोग कितना पढ़कर आए हो 8th क्लास तक। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं। सर ये 7 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई, ये वाले 6 से, और ये 6 है, इसको ये वाले 7 से मल्टीप्लाई। अब सर नीचे नीचे कराया, ऊपर वाला नाराज हो गया ना कि यार नीचे से तो करा दिया, मेरे से कौन कराएगा। तो अगर नीचे से कराया तो बेटा ऊपर से भी कराना पड़ेगा। तो 18/42 और ये बनेगा 28/42। इनके बीच में फटाफट नंबर्स बोलने शुरू करो। 18 के बाद 19 20 21, वेरी गुड, 19 20 21, और बाय में क्या लगा देंगे तीनों के 42, बाय में लगा देंगे बेटा तीनों के 42, डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम। बताओ बेटा कोई भी डाउट, एक भी डाउट हो, तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा है डाउट लेने के लिए, बता दो। आंसर इसका ये है बेटा, आप कोई भी नंबर्स निकाल सकते हो, किसी से भी मल्टीप्लाई करा सकते हो, नॉट अ बिग डील, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओपिनियन, ऑन योर प्रैक्टिस बेटा। बताओ कोई भी डाउट, सिंगल डाउट बता दो बेटा फटाफट। कोई डाउट नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो। नेक्स्ट बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर 1 हमारी एक्सरसाइज 1.2 की स्टार्टिंग में है, दैट इज डेसिमल्स। इसे कई बच्चे डेसिमल्स को डेसिमाल बोलती हैं, वो डेसिमाल नहीं है बेटा, डेसिमल है, ठीक है। तो डेसिमल क्या होता है, सबसे पहले डेसिमल के बारे में आप सबको पता होगा कि जब एक पॉइंट के बाद वैल्यूज आने लगती है, सपोज ये एक डेसिमल है बेटा, ओके। तो डेसिमल के हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझना। एक आपका जो टाइप है वो है बेटा टर्मिनेटिंग, एक हमारा जो टाइप है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। बेटा नाम बता रहा है टर्मिनेट, रुक जाओ, थम जाओ, ब्रेक मार दो बेटा। टर्मिनेट होता है जो स्टॉप हो जाता है, जो एलिमिनेट हो जाता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एक बार डेफिनेशन देखना, डेसिमल्स व्हिच टर्मिनेट एट सम प्लेस आफ्टर डेसिमल, मतलब ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद रुक जाते हैं, थम जाते हैं, ब्रेक मार देते हैं। सपोज करो 2.34,
ये मैंने 4 के बाद ब्रेक मार दिया बेटा, 4 के बाद मैंने कहा रुक जा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, रुक जा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और हमेशा याद रखना, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं इनको फ्रैक्शंस में करा जा सकता है। आप बचपन में पढ़कर आए हो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 2, तो नीचे आ जाएंगे 2 जीरो। तो सर ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है फ्रैक्शन वाली, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू, ये तो सर रेशनल फॉर्म है। तो हमेशा याद रखना, मैंने लिखा भी हुआ है, दीज आर रेशनल इन नेचर। ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, रेशनल्स होते हैं बेटा। शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, मैथ्स है, अटका देगी बेटा, या तो मर जाएगी या मार देगी बेटा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पढ़ते हैं। नाम बता रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, जो ना रुके, चलता जाए चलता जाए चलता जाए। ठीक है, सपोज देखना, इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इसका एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर लेते हैं 1.2222222, ये क्या चल रहा था बेटा, 2 1.22222 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब 2 2 2 2 रिपीट कर रहा है बेटा, बार 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 रिपीट कर रहा है पर खत्म नहीं हो रहा। तो इन्हें बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे कि बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग। तो फर्स्ट टाइप आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और रिपीट कर रहा है बार बार बेटा। ओके, सेकंड एग्जांपल देखना, 1.2345678912579 डॉट 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 डॉट। इसमें आपको क्या लग रहा है बेटा, ना तो देखो खत्म हो रहे, डॉट 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 आ रहा है, और ना ये रिपीट कर रहे बेटा। रिपीट क्यों नहीं कर रहे, देखो पहले। अब तुम कहोगे सर 2 और 2 आ तो गया, बट बेटा सीक्वेंस तो नहीं है ना कोई, ऐसे तो नंबर्स तो रिपीट करते ही हैं, बट सीक्वेंस है 2 3 4 5 6 7 8 1 2 5 7, कोई रिपीटिशन नहीं है। मतलब जैसे वो था 2 2 2 2 या फिर 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, ये रिपीट कर रहे हैं सीक्वेंस से। क्या इसका कोई सीक्वेंस है 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 5 7 9? नहीं है बेटा। तो ऐसे नंबर्स को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ब्रैकेट में नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ब्रैकेट में नॉन रिपीटिंग। फर्स्ट टाइप नॉन टर्मिनेटिंग का सेकंड टाइप। याद रखना, ऐसे नंबर्स हमेशा रैशनल्स होते हैं, ऐसे नंबर्स हमेशा रैशनल्स होते हैं विच आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, और ऐसे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दे आर इरैशनल्स, दे आर इरैशनल्स बेटा। ये हमेशा क्या होते हैं, इरैशनल्स होते हैं। ठीक है, इरैशनल नंबर होते हैं। फटाफट बता दो, समझ आया नहीं? कमेंट सेक्शन, डाउट सेक्शन के लिए खुला है आपके, फटाफट बता दो बेटा, फटाफट। ठीक है, तो हमेशा चलो दोनों के बारे में एक एक दो दो क्वेश्चन करते हैं सबके। पहले नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बेटा, ठीक है, इरेशनल्स होते हैं, तो पुट करना शुरू करते हैं। चलो मैं आपके लिए एक स्लाइड खोल देता हूं, ये वाली। इंसर्ट 3 इरेशनल, रैशनल नहीं है बेटा, इरेशनल नंबर पुट करो इन दो फ्रैक्शंस के बीच में। तो 2/5 क्या होता है, पहले डिवीजन से सॉल्व कर लेंगे। चल जा 2 5, ये होता है 0.4। हम नॉर्मल कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, ये होता है 0.30, 4 28, 2 पर गया, ठीक है, 0 बचा, 7 2 40। आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। ये एक है आपका बेटा 0.40, एक है आपका 0.42। इसके बीच में नंबर इंसर्ट करो। 40 के बाद क्या आता है बेटा, 41, 40 के बाद क्या आता है 41, और इरेशनल है, तो ना तो टर्मिनेट करना है और ना ही रिपीट करना है। तो 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट। ये नंबर बताओ बेटा, ये नंबर फटाफट बता दो। ये नंबर क्या हुआ है, ये नंबर हुआ है ना तो टर्मिनेट कर रहा ना ही रिपीट कर रहा।
तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इर्रेशनल। ये हमारा बन गया इर्रेशनल नंबर 1। फर्स्ट इर्रेशनल नंबर आपका जो बना है वो ये बना है। ओके, और देखते हैं, 3 बनाने हैं। 0.4, 1 के बाद 1 2, 1 2 के बाद 1 3 4 5 7 6 7 9 1 2 3 4 7 डॉट 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 डॉट। मतलब इन शॉर्ट बेटा आपको क्या करना है, इन शॉर्ट ध्यान से समझना क्या करना है, ना टर्मिनेट करना है ना रिपीट करना है, इर्रेशनल अपने आप बन जाएगा। ना टर्मिनेट करो ना रिपीट करो, इर्रेशनल बन जाएगा अपने आप। थर्ड वाला 1 7 9 4 2 6 5 0 8 1 3। चलो यहां छोटी सी एक ट्रिक देते हैं तुम्हें, बहुत बढ़िया ट्रिक, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना। जैसे ये था 0.40, इसके बाद आता है 0.41। सारे बच्चे क्या करेंगे, जब पेपर में जाएंगे 0.41 मतलब जो भी नंबर बीच में आ रहा है, इसके बाद अपना फोन नंबर लिखाओ बेटा, इसके बाद अपना फोन नंबर लिखाओ। सपोज आपका फोन नंबर बन गया 9873386579, सारा फोन नंबर लिखाओ। ठीक है ना, ये कभी टर्मिनेट करेगा ना कभी रिपीट करेगा, अगर मैडम सुंदर हुई तो फोन भी मार लेगी बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, इर्रेशनल नंबर के लिए ना तो आपको टर्मिनेट करना है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और ना रिपीट करना है, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे बेटा, इर्रेशनल बनाने के लिए ना कभी टर्मिनेट करेंगे ना कभी रिपीट करेंगे, बस चलते जाना है चलते जाना है चलते जाना है चलते जाना है बेटा। ठीक है, आया समझ में? कॉपी में नोट कर लो फटाफट, कॉपी में नोट करते चलना यार, ताकि नोट्स बन जाएं। डन, पक्का? ओके, हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वापस इस पे आके हमने ये वाला कर लिया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब मैं बढ़ता हूं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। बेटा रैशनल होते हैं, पेपर में लिखित में दे रहा हूं, लिखित में दे रहा हूं, एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि जब आपको प्रूव करना होगा रैशनल है, उसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उस चीज का क्या नाम है बेटा, उस चीज का आपका नाम है बार। ये जो लड़कों के चेहरे पर खुशी आई है बार का नाम सुन के, बेटा बार क्या होता है? ठीक है, आप कहोगे सर जहां पे असली मुक्ति मिलती हो, नहीं बेटा, बार क्या होता है, जब कोई चीज मल्टीपल रिपीट कर रही होती है, जब कोई भी चीज मल्टीपल रिपीट कर रही होती है तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार इस टाइप ऑफ अ क्राउन, एक डंडी होती है छोटी सी। ठीक है, आजकल तो लोग डंडी, उड़ती हुई तीर ले रहे हैं, आप उड़ती हुई डंडी सर पे लगा लेना अगर रिपीट हो रहे हो तो। ठीक है, ध्यान से समझना। सपोज 0.444444 रिपीट कर रहा है बार बार, तो हम क्या करेंगे, 0.4 लगा के एक ऊपर क्राउन लगा देंगे। इस क्राउन को बेटा, ये जो हमने क्राउन बनाया है, इसको बार बोलते हैं, और इसको लिखेंगे कैसे, 0.4 बार, 0.4 बार। और आपको प्रूव करना है कि ये रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि रेशनल तो होते हैं, मैंने लिखवाया था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं, रेशनल्स। बट प्रूव करेंगे, तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 0.3 बार है, इसको क्या करना है, हमें रेशनल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, शुरू करते हैं, सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ, कॉपी पेन साइड में रख दो, साइड में। ठीक है, बस इंजॉय करना मूवी की तरह क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मजा आ जाएगा आपको देखकर। समझना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, शुरू कर दें, रोकोगे तो नहीं? चलो, लेट 0.3 बार बी एक्स। बेटा जो हमें नहीं पता होता क्या है उसको एक्स मान लो, क्योंकि ना हमें वो पता थी ना हमें ये पता है बेटा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0.3 बार, इट इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब आपका काम क्या होता है बेटा, जितने भी डिजिट्स बार में हैं, जितने भी डिजिट बार के अंदर हैं, उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई कराते हैं। उतने ही जीरो का मतलब अगर एक डिजिट है तो 10 से, 2 डिजिट है तो 100 से, 3 डिजिट है तो 1000 से। ठीक है बेटा, तो अब मुझे कोई विद्वान होशियार
मजेदार, ये बता दो बार के नीचे कितने डिजिट है बेटा? एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट। तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स बेटा, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। तो x को 10 से मल्टीप्लाई कराया तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.3 बार को 10 से मल्टीप्लाई कराया तो एक डिजिट आगे आ जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई कराने से डिजिट आगे आता है, डिवाइड कराने से पीछे जाता है। एक बात बताओ बेटा, बार में से एक 3 चुरा लिया, बार के पास बहुत सारे 3 हैं, एक 3 अगर मैंने चुरा लिया क्या बार खत्म हो जाएगा? बेटा अगर कुएं में से एक ग्लास पानी निकाल लो क्या कुआं खत्म हो जाएगा? नहीं बेटा। तो 3 आगे आ जाएगा, बट बार तो बेटा फिर भी रहेगा, क्योंकि बार के पास बहुत सारे 3 हैं। एक बात बताओ, अगर आपके पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, एक गर्लफ्रेंड चुरा ली मैंने, तो क्या आप सिंगल हो जाओगे? नहीं बेटा, नहीं होगे ना, आप रहोगे तो कपल ही। ठीक है, तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन बेटा। अब आप क्या करोगे, ध्यान से समझना, सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार। अब 10x में से x गया, आपके पास 10x है, एक x चुरा ली तो कितनी x बचे? 9 बेटा, 9x बचे। तो 9x इज इक्वल टू, इसको माइनस कैसे कराते हैं? लाइक दिस, बार बार गया 3 माइनस 0 3, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 3/9। ध्यान से समझना बेटा, x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू मेरी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 3/9। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। और x किसके बराबर था? दुख वगैरह नहीं बेटा, x बराबर था 0.3 बार। तो 0.3 बार की वैल्यू आ गई 3/9। इसके बाद क्या लिखना है आपको कि वी नो इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, हेंस इट इज रैशनल। 0.3 बार किसकी फॉर्म में आ गया बेटा? p/q, जिसकी वजह से क्या बन गया? ये रैशनल बन गया। इसके बाद दो गोल्डन वर्ड्स बोल दो मुझे, गोल्डन वर्ड्स बोल दो फटाफट। वो गोल्डन वर्ड्स हैं हेंस प्रूव्ड। इसी से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रूव हो गया बेटा। फटाफट स्क्रीनशॉट तो नहीं लेने दूंगा, स्क्रीनशॉट नहीं लेने दूंगा, आपको नोट करना है। चाहे वीडियो पॉज करो, 2 मिनट लो, नोट करो बेटा, स्क्रीनशॉट नहीं लेने दूंगा, नोट कर डालो इसको बेटा, फटाफट नोट कर दो यार। डन, वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा। एक नेक्स्ट टाइप और आ जाता है हमारे पास, जब बार के अंदर 2 नंबर्स हैं, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। ठीक है, सेम वही, लेट 0.23 दोनों के ऊपर बार बी एक्स। ठीक है, तो बेटा x की वैल्यू आ गई 0.23 बार। अब की बार मोदी सरकार नहीं बेटा, 2 है बार। अब 2 डिजिट्स हैं बार के अंदर, तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो मतलब 100 से बेटा। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय 100, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड बेटा, मल्टीप्लाइंग 100 से करा देंगे बोथ साइड। तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 0.23 बार। ओके बेटा, 100 इंटू एक्स क्या बनेगा? 100x, और 23 आगे आ जाएगा क्योंकि 2 जीरो है, तो 2 जीरो आगे ले आएंगे। तो 23 और 23 बार ऐसा का ऐसा, क्योंकि बार के अंदर से 2 डिजिट चुरा लो तो क्या बार खत्म हो जाता है? नहीं बेटा, बार खत्म नहीं होता। ठीक है, तो ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन बेटा। वही सबट्रैक्टिंग, सेम मेथड है सर, सेम मेथड, सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। सबट्रैक्ट करा देंगे तो 100x माइनस x, इस 100x में से x माइनस कर देंगे, और यहां से 23.23 बार माइनस 0.23 बार। क्या करेंगे बेटा? इस 23.23 बार माइनस 0.23 बार। 100x थी आपके पास, एक x मैंने चुरा ली, तो 99x बेटा, 99x
इज इक्वल टू 2 बार गया 23 माइनस 0 23 बार से बार कट गया बेटा, कट गया, ठीक है। और जब बार से बार कटा तो 23 माइनस 0 23, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 23/99। एक्स क्या था बेटा मेरा, एक्स मेरा था ये 0.23 बार, 0.23 बार की वैल्यू आ गई 23/99। Hence we can say it is rational, hence proved। फटाफट बता दो बेटा, नोट करते चलना, लिखने ही दूंगा बेटा, स्क्रीनशॉट नहीं लेने दूंगा, इसको नोट कर डालो फटाफट। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट बेटा, सिंगल सिंगल डबल कपल कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, फटाफट नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट नहीं लेने दूंगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मजेदार, मतलब आर डी शर्मा से चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूं। तो थर्ड क्वेश्चन देखना, सेम बेटा एक्स मान लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.45 बार, सिर्फ 5 के ऊपर बार है बेटा। तो ध्यान से समझना, बार में ना एक कंडीशन होती है, ये कंडीशन यहां लिख रहा हूं मैं कि डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाला नंबर होना चाहिए, बिना बार का नहीं। अब ये डेसिमल है, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ठीक है, इसके बाद बिना बार का नंबर है, ये बार का नंबर है। सर ये तो क्वेश्चन ही गलत लाए हो आप, तो दिक्कत नहीं है, सही कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चन हमारा फर्ज है। इस 4 को मैं आगे बुला लेता हूं क्योंकि ये बिना बार का है, बिना बार के हमेशा आगे रहते हैं और बार वाले हमेशा पीछे रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 नहीं डालेंगे, क्वेश्चन गलत है। मल्टीप्लाइंग बाय 10, 10 से क्यों कराया, ताकि 4 मेरा आगे आ जाए। 10 से मैंने क्यों कराया, ताकि 4 खिसक के आगे आ जाए मेरे पास। ओके ध्यान से देखना, क्या बन जाएगा, 10x इज इक्वल टू 4 आगे आ गया 4.5 बार। ये है बेटा इक्वेशन नंबर 1। ये सही क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसलिए इक्वेशन 1 नाम दिया है। अब सेम क्वेश्चन रिपीट कर देंगे जैसे हम पहले करते थे, बार में जितने डिजिट उतने से 0 से मल्टीप्लाई, आगे बुला लो बार वाले को, माइनस करा दो, खत्म। देखो बेटा मैं कराऊंगा मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स। 10 से क्यों कराया सर, क्योंकि बार के अंदर एक ही भाई है हमारा, ठीक है। तो इस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराते हैं बेटा, ये तो क्वेश्चन ही गलत था, जरा आप तो पी कर आए हो सुबह सुबह। देखना बेटा 10 इंटू 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 4.5 बार। ओके अब 10 10 से क्या बन जाएगा लाडले, 100x, और ये 5 आगे आ जाएगा 45.5 बार। सेकेंड इक्वेशन बेटा, ये क्या बन गया हमारा, सेकेंड इक्वेशन। सबट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, तो फर्स्ट सेकेंड माइनस 1, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 45.5 बार माइनस 4.5 बार। सर काटना तो आपको अच्छे से आता है, 100 में से 10 गए, दैट इज 90x। बेटा वो क्या बनेगा 90x। अब इसका माइनस सीखना, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ा दूंगा, मजा आ जाएगा। 45.5 बार माइनस 4.5 बार, बार ने बार का काट दिया, जैसे वो मेरा काट के चली गई बेटा, ठीक है। और 45 माइनस 4 41, तो आंसर आ गया 41। तो x की वैल्यू आ गई 41/90। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 41/90। तो वी कैन से हेंस प्रूव्ड, वी कैन से बेटा हेंस प्रूव्ड। फटाफट स्क्रीनशॉट नहीं लेना आपको, कॉपी में नोट कर लो, वीडियो पॉज करके कॉपी में नोट कर लो। चलो कुछ आपको होमवर्क दिया जाए, ये नहीं है कि मैं आपसे दूर बैठा हूं तो होमवर्क नहीं दूंगा, होमवर्क आपको मिलेगा। जब भी मैं आपसे रास्ते में मिला तो आप घूम रहे होगे हाथ पकड़ के आइसक्रीम खाने के लिए, मैं कहूंगा लाडले होमवर्क दिखा, होमवर्क दिखा, इतनी पर्सनल अटेंशन दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं छोटे छोटे से, आपको होमवर्क कॉपी में जरूर करना है। 0.3 का बार, देन 4.23 दोनों पे बार, देन 3.25 सिर्फ 5 पे बार। फटाफट तीनों होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लो,
होमवर्क अगर जिसको चेक कराना हो तो एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे पीडीएफ बना के सेंड करो। होमवर्क इस नंबर पे सेंड करो, सेंड योर होमवर्क पीडीएफ। मैं देखने आऊंगा इस नंबर पे, इस नंबर पे पीडीएफ बना के सेंड करो। आपको कस्टमर सपोर्ट नंबर दे दिया, इस नंबर पे होमवर्क भेजो पीडीएफ बना के, मैं चेक करूंगा बेटा। ओके ओके, डन है, पक्का समझ आया, मजा आ गया पूरे में। लेक्चर में कोई भी डाउट, लेक्चर में कोई भी डाउट हो सेम नंबर पे आप मेरे से कम्युनिकेट कर लेना बेटा। आज लेक्चर 1 के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं खींचेंगे लेक्चर 1 को। इसके कॉफी लेक्चर्स कम से कम 3 से 4 लेक्चर और आएंगे इस क्लास के। आई होप हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, आप उतना पढ़ो, मेरे साथ चलते रहोगे, पेपर के पहले बर्डन नहीं आएगा आपको, कि लीकर्स की जरूरत नहीं होगी पेपर से पहले। मेरे साथ पढ़ते रहोगे तो पेपर खुद ही सेट कर रहे होगे। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरे से लाइव पढ़ना है बेटा, आपको मेरे से लाइव पढ़ना है, तो मैं आपको मिलूंगा हमारे जूम बैचेस में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तथ्य बैच का। वहां जाकर परचेज कर लीजिए। हर रोज लाइव क्लासेस होंगी हमारी, और आपको ब्रह्मास्त्र बुक्स भी मिल रही होंगी हमारी। अगर आपको मेरे से नहीं पढ़ना जूम पर, आप यूट्यूब पर भी आ सकते हैं, हम वहां पर पढ़ेंगे, इंजॉय करेंगे, फन करेंगे, पढ़ेंगे, बहुत कुछ करेंगे। बस आपको एक फायदा मिल जाता है कि हम हमारे जूम बैचेस में आपको देख भी सकते हैं हमारी स्क्रीन पे, कि आप बोल सकते हो माइक अनम्यूट करके, आप वीडियो में हम आपको देख सकते हैं कि बच्चे को कहां समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे तो हम आते रहेंगे आपसे मिलने के लिए। ये था लेक्चर 1, आई होप आपको समझ आया हो। फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बटन दबा देना, ये लेक्चर सब रेगुलर आ रहे हैं, एंड आई होप अब हम देश के कोने कोने तक पहुंचे। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, चल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।